Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रहे हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, आपकी शादी उस पर्सन से होगी जिससे आप प्यार करते हैं या किसी और से होगी, और अगर जिससे होगी वो किस तरह का इंसान होगा, लेट्स सी दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि मैं जब पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ तो किसी एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो आज भी मैं अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो रीडिंग को कंप्लीटली देखिएगा, वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ, तो इसलिए बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। ओके, और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। तो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आता है उस पाइल की सिलेक्शन को आपको करना है। ठीक है, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपको पाइल की सिलेक्शन करनी है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। लेट्स सी दैट आपकी शादी किससे होगी। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी मैरिज किससे होगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। ओके, पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपकी शादी किससे होगी। लेट्स सी, let's see for pile number 1 आपकी मैरिज किससे होगी। बेस चक्रा का कार्ड है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, इमोशनल लॉस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेस्टिनी का कार्ड है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको आपकी डेस्टिनी बहुत ज्यादा गोल गोल घुमाने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर जो मैरिज की स्टेबिलिटी है या ये जो कमिटमेंट है वो आपको बहुत मुश्किल से और बहुत देर बाद मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली क्या है, आपकी जब भी मैरिज लाइफ की बात आती है या फिर अगर मैं कहूँ आपकी लव लाइफ की बात आती है, तो या तो आप शादी करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या आपको पास्ट में किसी ने इमोशनली हर्ट किया है, या आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ओपिनियन पॉइंट्स को नहीं समझते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो इसी वजह से पैदा होती है क्योंकि आपके जज्बातों को दूसरा पर्सन समझता नहीं है। और अगर आप सिंगल हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जज्बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके केस के अंदर भी मैं एक बात बता दूं, आपके पार्टनर आपके जज्बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड आप फील करते हैं। यहाँ पर ये जो इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आप एक पॉइंट पर अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो डेफिनेटली आप फोकस करते हैं अपने करियर के ऊपर। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में फुलफिलमेंट ऑफ विशेस वाली एनर्जी में ऑपरेट करना चाहते हैं, आप अपने आप को करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं, और इस फोकस की वजह से भी ऐसा है कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है।
आपकी मैरिज डेफिनेटली उस पर्सन से नहीं होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और अगर आप उस पर्सन की बात करें कि कहीं वही पर्सन मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वही पर्सन मेरी डेस्टिनी में है तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ट्विस्ट टर्न बहुत सारे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, मैं इसको 2 पार्ट्स में स्पेसिफाई कर दूं आपकी रीडिंग को। पहले मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग आपको पूरी क्लियरली करके बताती हूँ जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने का, आप इमोशनली अपने आप को किसी के साथ भी कंपैटिबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। और इस वजह से आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं और अपनी विशेस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत ही कंटेंटमेंट के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, ठीक है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे कोई पर्सन आप तक आता हुआ नजर आ रहा है। ये वो पर्सन है जो आपके दिल में एक कसक है, या फिर आपने कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप खोया है। ये वो पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आ रहा है, आपके दिल के अंदर ये जो लॉस की सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए आ रहा है। आप जो अंदर से डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी को फील करते हैं, ये उसको ठीक करने के लिए ये कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी जिंदगी में तब आएगा जब आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होंगे, मतलब एक कहते हैं ना इजी गोइंग लाइफ को आप जी रहे होंगे, एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे और ये पर्सन आकर आपको आपकी डायरेक्शन से डेविएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एंशियस फील करेंगे, ठीक है। आपको डर होगा कहीं ये पर्सन मुझे कोई धोखा देने के लिए तो नहीं आया है, ये पर्सन किसी लालच में मेरे साथ तो नहीं जुड़ रहा है, आपको ऐसी चीजें फील होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपने ना डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आप किसी रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी, आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ को एकदम से रुख नहीं करेंगे, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली लॉस फील करेंगे, आप अपने आप को ओपन करके इस पर्सन के सामने नहीं रखेंगे, लेकिन ये पर्सन आपके अंदर से ये सारी ब्लॉकेजेस को बाहर निकालेगा। आपके लिए एक रिलेशनशिप में आना एक बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है वो पर्सन आपको इस बर्डन से मुक्त करवाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन ही आपकी डेस्टिनी है। इस पर्सन में एक इतनी खास क्वालिटी होने वाली है कि आपके अंदर जितने भी प्यार को लेकर मिसकंसेप्शंस हैं वो इस एनर्जी को बाहर निकालने में ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ही क्लियरली चेंज कर देगा। ये उन लोगों के लिए है जो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है। जो किसी रिलेशनशिप में है, आपका आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जी चलती रहती है, आपके पार्टनर आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इस वजह से आप कहीं ना कहीं करियर पर फोकस कर रहे हैं। और जब आप करियर पे फोकस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ इन आउट की सिचुएशन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो इस पर्सन की एनर्जीज को समझने की जरूरत है। ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है उस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन की अपनी कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है उस पर्सन की अपनी एनर्जी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उस पर्सन की एनर्जी को कोई इफेक्ट कर रहा हो। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। जो आपकी लाइफ के अंदर पर्सन है ना आज के टाइम पे, वो किसी के साथ फ्लर्ट जरूर करता है जो कि आपको डिप्रेशन की एनर्जी में लेकर जाता है। तो इस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी तभी सेट हो सकती है, आपका फ्यूचर तभी सेट हो सकता है अगर आप इस पर्सन की ब्लॉकेजेस को ओवरकम करते हैं। इस पर्सन की जो ब्लॉकेजेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें हील करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये पर्सन आपको इमोशनली ड्रेन करता जाएगा। तभी मैंने कहा इस केस में कंपैटिबल हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस ये पर्सन आपके लाइफ से, ये जो ब्लॉकेजेस वाले दौर से ये निकल जाए, ठीक है।
और अगर आप नहीं समझना चाहते बिकॉज आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे, तो ये पर्सन बहुत इजीली आपकी लाइफ से चला भी जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन आने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अभी के टाइम पर इन कार्ड्स में वो चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में करके आपको स्पेसिफिकली बताया है कि इस पर्सन के साथ अगर आप इसी तरह से चलते जाएंगे तो इन आउट की सिचुएशन रहेगी। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये पर्सन आपको एक कह सकते हैं आप कि स्टेबल हो जाएंगे, आप कमिटमेंट की एनर्जी इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर करेंगे भी तो ये इन आउट करता रहेगा और इस पर्सन की जिंदगी के अंदर कोई थर्ड पार्टी हमेशा रहेगी, और उस थर्ड पार्टी को रिमूव पहले करना होगा, तब आपका रिश्ता आपको लगेगा कि हाँ ये डेस्टिन्ड रिश्ता है। जो लोग अभी एक रिश्ते में हैं और आपके पार्टनर इन आउट कर रहे हैं, वो जब भी आउट होते हैं इस रिलेशनशिप से, आप करियर में फोकस करने लगते हैं, आपका करियर अच्छा चलने लगता है, जब जैसे ही आप फोकस्ड हो जाते हैं तो वो दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर टैप इन करते हैं और आपको फिर ये रिश्ता एक ट्विन फ्लेम जैसा रिश्ता लगना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में सिर्फ इतनी बात है कि इस रिश्ते की जर्नी थोड़ी सी अलग है और इस जर्नी को आपको कवर करना होगा। अपने पार्टनर को अगर ब्लॉकेजेस से निकालेंगे तभी आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए और आगे की तरफ को मूव कीजिए। आपकी फिर इस पर्सन के साथ इसी तरह से मैरिज नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। तभी मैंने बोला था फॉर श्योर अगर आप इस रिश्ते में हैं और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, तो डेफिनेटली ये मैरिज नहीं होगी। वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, और अगर आपको कमिटमेंट दे भी दें तो ये रिश्ता टिकेगा नहीं। तो आपकी शादी इनके साथ तभी हो सकती है, तभी आप उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जब आप उन्हें अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर निकालेंगे। और जो लोग अभी तक किसी रिश्ते में नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना चाहिए और शेयर भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके मन की उदासी बाहर निकालने के लिए और आपसे आपकी जो ये दुख है उन्हें आपसे दूर करने के लिए, आपकी जिंदगी में खुशियां देने के लिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और इसे आप अपना ड्रीम पर्सन कह सकते हैं। आपने बहुत दुख देखा है, अब आपकी जिंदगी के अंदर जो पर्सन आ रहा है वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर आ रहा है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर इतना दुख देखा है और अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है, एक चीज मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहूंगी। मुझसे मेरे जब पर्सनल रीडिंग्स होती हैं तो क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम क्या यही पर्सन हमारी डेस्टिनी में लिखा है। देखिए, डेस्टिनी में क्या लिखा है ये सबसे पहली चीज होती है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके कर्म कैसे कैसे हैं, आप किस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहे हैं, इन जो ईश्वर है उन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर से आपके इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। सबसे पहले ऊपर दिमाग दिया है, सोचने के लिए वो दिमाग दिया है। फिर आप अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, फिर उस इंसान से बात करते हैं और बाद में दिल लगता है। जहां पर पहले दिल ही लग जाता है और बातें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि चलो कोई गलत बात भी है तो आप उसे इग्नोर करते रहते हैं, वो रिश्ते ज्यादा टाइम नहीं टिकते होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्तों को दिमाग से निभाना चाहिए, रिश्ते दिल से ही निभते हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए। आप अपनी सेंसेस को कहीं ना कहीं खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए हर एक रिश्ते में अलग अलग पड़ाव आते हैं। वो सभी रिश्ते आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ को नहीं लेकर जाते हैं। जनरली मैंने देखा है कि लोग ये बात करते हैं कि मैम हमें ईश्वर ने शायद स्पिरिचुअलिटी के लिए चूज किया था, इसलिए हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया और हम स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पर चलना हमने शुरू कर दिया। देखिए, ऑप्शन ही क्या बचता है उस टाइम पर आपके पास। आप चीजों को सेटल करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर आप ईश्वर की साइड पर लग जाते हैं और वहां पर आप ईश्वर से, डिवाइन से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अब तो मैंने इतनी सारी पूजा कर ली है तब भी वो पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं है आया। तो वो आपका वहां पर कर्म को सिलेक्ट करने का तरीका गलत था। इसलिए आपको, आप जिस तरह से उस पूजा को कर रहे हैं उस तरह का फल नहीं आपको मिलता है। इसका रीजन ये है, ठीक है। तो अपनी जर्नी को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर एक इंसान अलग किस्म की जर्नी पर है। यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में, अगर आप एक रिश्ते में हैं तो आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस में हैं, उन्हें उस ब्लॉकेजेस से निकालना आपका ही काम है। और दूसरी चीज, जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप
आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, और ये इंसान पहले आपसे प्यार करेगा, ठीक है, फिर ही शादी होगी। ये नहीं मैं कहूंगी कि इट इज अ कंप्लीट लव मैरिज। हो सकता है कि वो पर्सन आपके पेरेंट्स के थ्रू आपसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जल्दी से शादी हो जाएगी। ये पर्सन आपके अंदर जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको देगा, आपके अंदर से हर तरीके के डर निकालेगा, और फिर आपकी इस पर्सन से मैरिज होगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आप देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, आपकी शादी किससे होगी? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी दैट कि आपकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 2, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ एथेंस, ओके, 2 ऑफ एथेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपकी शादी किससे होगी। पहले उन लोगों के लिए बताऊंगी जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। चूज वाइजली का कार्ड है, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए एक बात को समझ लीजिए, आप यहाँ पर एक स्पेशल जर्नी पर हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पहले आप एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे, ठीक है, और आपका कोई मेजर मकसद नहीं है मैरिज करने का। आप सिर्फ ये चाहते हैं जैसे कि हर एक नॉर्मल इंसान की मैरिज होती है वैसे ही मेरी भी मैरिज हो, मेरी भी एक अच्छी फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, मैं स्टेबल हो जाऊं, इस तरह की मैरिज आप एक्सपेक्ट करते हैं, बस खुशी हो उस मैरिज में। बट एक्चुअली फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, अब ये रीडिंग आप दोनों के लिए है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करेंगे जिस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा इनपुट डालेंगे, ठीक है। आप चीजों से पहले भाग रहे होंगे लेकिन बाद में आपको उन चीजों को फेस करना ही होगा। जब आपकी मैरिज की बात आएगी चॉइस आप खुद से बना पाएंगे। यहाँ पर जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लव मैरिज ही करेंगे, ठीक है, आपकी लव मैरिज ही होगी। और इसका जो जर्नी का पाथ है वो बहुत ही अलग सा पाथ होने वाला है। आपको पहले ही इस लाइफ में लगेगा कि सब कुछ बहुत हैपनिंग हो रहा है, सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको हर एक चीज की नॉलेज देगा, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में जितने एफर्ट्स डालेंगे उसका उतना आपको आउटकम नहीं मिलेगा, और आप इस रिलेशनशिप से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये चूज आपने खुद ब खुद किया है, ठीक है। तो आपको बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे की तरफ को बढ़ना होगा। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रिगर्स आपको मिलेंगे और ये रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर लेकर जाएगा। ये रिलेशनशिप आपकी एक इंट्रोडक्शन आपके खुद के साथ कराएगा, ठीक है। आप एक पॉइंट पर इस रिलेशनशिप में आकर एक ऐसे सिचुएशन पर खड़े हो जाएंगे कि आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि अब जिंदगी में करना क्या है। वहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी और आप स्पिरिचुअल
पाथ को चूज करेंगे, चाहे आप खुद स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस ही मिलेगी, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को बचा पाएंगे। ठीक है, इस रिश्ते में आप यूनिडायरेक्शनल रहने वाले हैं। आप इस रिश्ते से ना तो इन आउट होंगे, ठीक है, और ना आप अपने पार्टनर को इन आउट होने देंगे। इवन इतने ट्रिगर्स रहेंगे, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको मेच्योर बनाएगा और आप हायर फोर्सेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप को लेकर आप काफी डिफेंसिव होने वाले हैं। आप किसी को इस रिलेशनशिप पे इंटरफेयर नहीं करने देंगे और टू द लास्ट ये आपकी जर्नी इस तरह की रहेगी कि आपका ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। बहुत ही ज्यादा आप सक्सेस देखेंगे इस रिश्ते में। आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, आप इमोशनली ग्रो करेंगे, लेकिन पहले आप इमोशनली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में। पहले ये रिलेशनशिप आपको हर एक तरह के इमोशनल ट्रिगर्स देगा। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कुछ और करेंगे, आपको इन रिटर्न मिलेगा कुछ और। आपको ऐसा लगेगा जिस पर्सन के साथ मैं मिला था या मिली थी वो पर्सन इस तरह का तो नहीं था, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आने लगेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी जब चेंज होगी तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देगी, लेकिन आपको हर एक वक्त के साथ ये चीज़ मेच्योर बनाती जाएगी। आपकी डेफिनेटली लव मैरिज होगी, आपकी चॉइस के साथ आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा घुटन भी महसूस होगी। आप ये महसूस करेंगे कि मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है या मैं इस इंसान को पहचान नहीं पाया, और तभी आप उस इंसान के हर एक बात से ट्रिगर लेकर अपने आप को ग्रो करेंगे। आपकी जर्नी इस तरह की जर्नी होने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर जो ये पर्सन होगा, ये पहले तो आपके साथ बहुत ही अच्छा सा एक बॉन्ड रखेगा और उसके बाद इस इंसान की और ज़्यादा प्रायोरिटीज बननी शुरू हो जाएंगी। तब आपको ये रियलाइज होगा कि इस पर्सन के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ठीक है, तब आपको ये चीज की रियलाइजेशन होगी कि हम किसी की बातों में आकर अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप जितना कुछ इस पर्सन के साथ अच्छा करेंगे वो चीज वापस आप तक आती जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप इस पर्सन से इमोशनली विड्रॉ करें। ठीक है, अब वापस आती जाएगा मतलब ये नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही वापस आएगा। अगर आप इस पर्सन के साथ पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव वापस आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी हर एक चीज में आपको ट्रिगर देने वाला है। ठीक है, तो जब आप इस पर्सन के साथ इमोशनली अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, आप अपने में सेटिस्फाई रहना शुरू करेंगे, तब ये पर्सन रिलेशनशिप को निभाना शुरू करेगा और यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 100% होगी। ये रिलेशनशिप आपको पूरी तरीके से बदल देगा। तब आपको एहसास होगा कि रिलेशनशिप में सिर्फ एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, एक रिलेशनशिप आपको ग्रो भी कर सकता है। आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे जब आप इस रिलेशनशिप में ग्रो करेंगे। ये पर्सन उसके बाद आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल और आप ही की तरफ को बढ़ता हुआ होगा। आप इस पर्सन से एक स्टेबल कमिटमेंट की उम्मीद रखेंगे थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन आपको जब आप इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तब ये उम्मीद आपको कम हो जाएगी और तब ये पर्सन आपको, ये आपकी जो कमिटमेंट है, ये जो आप चाहते हैं ना स्टेबिलिटी, फिर ये पर्सन आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, ये रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। इस रिलेशनशिप में आप कुछ ऐसे चैलेंजेस भी देखेंगे जहां पर इस पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है या फिर कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, कोई पुरानी फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकती है या कोई पुराना फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप में कुछ ब्लैक एनर्जी जैसी चीज़ भी देखने को मिल सकती है और उसको आपको ही ओवरकम करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी सोच को बदलेगी। वो जो चीज़ है ना, मतलब आपकी लाइफ का ये इवेंट आपकी सोच को बदलेगा। आप डेफिनेटली इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे इस रिलेशनशिप में बढ़ेंगे, हर एक अननोन पाथ आपके लिए नोन होने शुरू हो जाएंगे। आप हर एक चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देंगे और आप अवेयर होंगे कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई अस्तित्व होता है। ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपकी मैरिज एक ऐसे पर्सन से होने जा रही है जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोग रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से पहले ही मिल लें, और जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में इश्यूज होंगे,
आपको वो ट्रिगर्स देंगे और आप उनसे अलग हो जाएंगे और फिर शायद आप अपने सोलमेट को मिलें। और अगर आपकी शादी आपके रियल ट्विन फ्लेम के साथ हो जाती है तो आप दोनों के बीच में ऐसी हर एक कंडीशन डेवलप होगी जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि रह ही नहीं सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप सेपरेट हो जाएंगे और फिर आप अपने सोलमेट के साथ मैरिज करेंगे। या फिर अगर आप विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं तो आपके पार्टनर आपको थ्रू आउट लाइफ ट्रिगर देंगे। ये शादी दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल होगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस शादी से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जब आपके सोलमेट के साथ आपकी जर्नी शुरू होगी, वहां पर जाकर आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेवल पर होगी और वहां पर जाकर आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। तो ये अलग अलग जर्नी के लोग इस पाइल नंबर 2 के अंदर आ रहे हैं। तो जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो तो ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, ओके। सो अब एक क्वेश्चन का टाइम है जो मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो लेट मी टेक आउट द क्वेश्चन। आज मैं पहले क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। आई विल टेक आउट द क्वेश्चन। कुलविंदर कौर कंबोज का क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ये है कि मैम मेरे जो हस्बैंड हैं वो वापस आ जाएंगे मेरे पास और क्या वो मेरे साथ बैठा करेंगे। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में आप पूछ लेते हैं। मैं सिर्फ आपको ये चेक करके देने वाली हूँ क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे कि नहीं। लेट मी सी दैट कुलविंदर जी, लेट मी सी। और उसके बाद मैं बताती हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है कि उसमें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी से आंसर मिलेगा। ओके, सो आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। वो दो सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। वो किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभा रहे हैं। वो आपके साथ सिर्फ चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर आप उनके अंदर ऐसे बदलाव देख रही होंगी कुलविंदर जी, जो कि आपके पार्टनर गुस्से वाले, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग टाइप के हो गए होंगे। आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहे होंगे। वो अब अगर किसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो शायद उनकी जिंदगी के अंदर कोई है शायद जिसके ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभा रहे हैं। बलविंदर जी, आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है ताकि आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझ सकें, क्योंकि आपके पार्टनर ने डायरेक्शन चेंज कर ली है। आई होप कुलविंदर जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। नाउ लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। तो यहाँ पर ये जो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके केस के अंदर आपके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही आप इमोशनली जुड़ना शुरू करेंगे ना अपने पार्टनर के साथ, तभी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। तो एक जर्नी ये रिलेशनशिप की इस वजह से नहीं आपको मिलने वाली है कि आप इमोशनली सेटिस्फाई होकर रहें। आपको ये जर्नी सिर्फ इस वजह से मिलने वाली है क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ किसी कारण से भेजा है और आपको वो कार्य सिद्ध करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अपने आप को आप इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइन की जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं वो ऐसी ही आएंगी जहां पर आपको ट्रिगर्स मिलेंगे और उन ट्रिगर्स को आपको ओवरकम भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि उन ट्रिगर्स को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उनको आपको ओवरकम भी करना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी होगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।